तो क्या बोन स्मैशिंग सच में वर्क करती है? तो आजकल ना लुक्स मैक्सिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। तो लुक्स मैक्सर एक टर्म को यूज़ करते हैं जो कि है बोन स्मैशिंग। अब बोन स्मैशिंग को पहली बात करते हैं होती क्या है। बोन स्मैशिंग ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर अपनी जो फेस की बोन्स है उसमें स्ट्रेस दिया जाता है ताकि उनकी डेंसिटी और ज़्यादा ग्रो हो जाए। मतलब कैसे, कहाँ पर, कौन सी प्लेस में? जॉ लाइन, यहाँ पे जो चीक बोन्स होती हैं और अपनी ब्रो रिजेस पे यहाँ पर ये लोग प्रेशर देते हैं ताकि मतलब बोन ज़्यादा ग्रो हो, मतलब बोन ग्रो हो और बोन की डेंसिटी बढ़े। और ये लोग प्रेशर किससे देते हैं? कांस्टेंट प्रेशर देना होता है। और ये देते किससे? हैमर से। हाँ, हैमर से यहाँ मारते हैं, यहाँ मारते हैं, यहाँ मारते हैं, ये सोच के कि उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब बोन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। और ये बताओ ना, ये पूरी तरीके से गलत है। ये रियल नहीं है, ये बस एक अफ़वाह है जो बोन स्मैशिंग के नाम से फैली हुई है कि हथौड़ा लेके इधर मारो, तुम्हारी बोन की डेंसिटी बढ़ जाएगी और तुम एकदम पीएसएल स्केल की 9th पे रेटिंग पे आ जाओगे, मतलब एकदम मॉडर्न टीयर वाले बद्दे जैसे दिखने लगोगे। भाई नहीं होने वाला ऐसा। सबसे पहली चीज़ ये पता है, बो मतलब तुम एक हथौड़ा लेके लिटरली अपने सर पे मार रहे हो, जहाँ पर तुम अपने हाथ में मारने की हिम्मत नहीं रखते, तुम अपने सर पे मार रहे हो, यहाँ पे मार रहे हो। और लिटरली ये बहुत गंदा डैमेज करती है तुम्हारे फेस को। मान लेते हैं कोई साइंस लग रही है। पहली बात, ये साइंस से प्रूवन नहीं है ना? मतलब ये कहीं से प्रूवन नहीं है कि बोन स्मैशिंग करने से हम लोग की जो फेस है वो ग्रो होगा, मतलब उसकी बोन की डेंसिटी ग्रो होगी। लेकिन मान लेते होती है, ठीक है, मान लेते एक रफ एस्टिमेशन लेते हैं कि होती है। तो पता है कब तक होएगी? सालों लग जाएंगे, सालों, बहुत साल लगेंगे, बहुत ज़्यादा साल लग जाएंगे। और तब भी हल्की फुल्की, मतलब हल्का सा विजुअल चेंज आएगा, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि ये कितनी गलत तरीके से डैमेज करती है। चलो तुम लोग को बताता हूँ। देखो, हम लोग के फेस पे होती बहुत सारी नसें, तुम लोग को खुद पता है। और जब हम लोग कांस्टेंट हथौड़ा मार रहे हैं अपने फेस पे, तो क्या उन नसों में असर नहीं पड़ रहा? और मान लेते हैं कोई नस दब जाए, टेढ़ी हो जाए, या फिर कोई नस फट तक जाए, तो कितना गंदा डैमेज हो सकता है। और पता है, तुम लोग बोन स्मैशिंग करके अपना फेस सही नहीं कर रहे हो, तुम लोग खिलवाड़ कर रहे हो अपनी च्यूइंग मसल्स के साथ, अपने आँखों के साथ। सोचो कितनी बड़ी बात है। और तुम यहाँ पे समझो बोन स्मैशिंग कर रहे हो ताकि ये ब्रॉड हो जाए। और यहाँ पे जो मैंडिबुलर जॉइंट है, यहाँ पे एक मैंडिबुलर जॉइंट होता है, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो तुम्हारी नीचे लोअर जॉ पूरी बेकार, तुम चबा ही नहीं पाओगे फिर उसके बाद खाना। तुम ये ब्रो रेंज में मार रहे हो, हल्का हल्का सा हथौड़ा फिसल जाए, या फिर हथौड़ा नहीं, नसी यहाँ पे कोई दब जाए, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इससे एसिमेट्री तक कॉज हो सकती है। अब तुम्हें थोड़ी ना पता कि यहाँ ज़्यादा फोर्स से मार रहे हो, यहाँ ज़्यादा फोर्स से मार रहे हो, कोई हड्डी अगर दब गई, कुछ भी हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, तुमने बोन स्मैशिंग सही से करी, सही वार कर गए, डेंसिटी बढ़ गई बोन की, लेकिन तुम्हें थोड़ी ना पता कि दोनों साइड इक्वल फोर्स लगा रहे हो, एक साइड ज़्यादा हो गया, एक साइड कम, एसिमेट्री आ जाएगी अच्छी खासी, तुम्हारा फेस ब्लोट कर जाता है। जब फेस पे कॉन्स्टेंटली फोर्स पड़ रहा हो, अलग से फोर्स पड़ रहा हो, मतलब बहुत ही बेकार वाला फोर्स, अच्छा वाला फोर्स नहीं, बहुत ही बेकार वाला फोर्स। अच्छा वाला फोर्स की कैसे बात करें? एक तो म्यूइंग हो गया, ये तो इंटरनल फोर्स हो गया। देखो, थंब पुलिंग एक अच्छा खासा फोर्स है, ये फेस को ब्लॉट नहीं करेगा, समझे? लेकिन जो बोन स्मैशिंग ये जो है ना, फेस को ब्लॉट कराएगा, पक्का वाला कराएगा। तो एक बार तुम्हें ना यकीन हो रहा हो तो एक बार करके देख लो। और अभी जितनी बात मैं बताऊंगा ना, उसके बाद तुम करोगे भी नहीं, ट्राई भी नहीं करोगे, इससे तुम्हारी स्किन तक डैमेज हो सकती है। हाँ, अब ये तो बहुत कॉमन सी साइन है। तुम अगर किसी चीज़ को लेके घिस रहे हो या फिर मार रहे हो अपने चेहरे पे, तो मतलब इस पॉइंट में अगर मैं ऐसे ऐसे करता रहूँगा तो इस पॉइंट की जो स्किन है वो डैमेज नहीं होएगी। भले ही उंगली से कर रहा हूँ, बहुत देर तक करता हूँ, बहुत देर तक हल्का फुल्का कर रहा हूँ, तो इससे कुछ नहीं होगा। इससे तो थोड़ी सी मसाज की तरह हेल्प करेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो गया तो ये जो है ना, यहाँ की स्किन बेकार हो जाएगी। और भाई हथौड़ा तो पहले ही इतना हार्ड ऑब्जेक्ट है जो तुम मारने में लगे हुए, तो स्किन डैमेज नहीं हुएगी क्या? बताओ। स्किन तो सिंपल सी बात है, डैमेज होगी, तुम्हारी नसें की प्रॉब्लम आएगी, तुम्हारे फेस में ब्लोटिंग होएगी, तुम्हारी एसिमेट्री आएगी, और सबसे बड़ा पॉइंट, तुम्हारे दिमाग में बहुत गहरा असर पड़ेगा। देखो, हम लोग का जो स्केल है वो सबसे वीक पॉइंट है। हाँ, तुम ये बहुत अजीब टर्म सुन रहे होगे मेरे मुंह से, लेकिन हाँ, ये सच है। एक बात करते हैं, तुम्हारे हाथ पे कोई तेज़ी से मुक्का मार देता है, तेज़ी से मुक्का मार देता है, तुम्हें उतना दर्द नहीं होगा, और दर्द होगा ना थोड़ी देर में सही हो जाएगा, थोड़ी देर में। अब मान लेते हैं तुम्हारे इस पॉइंट पे कोई तेज़ी से मुक्का मारता है, इस पॉइंट पे तेज़ी से मुक्का मारता है, इस पॉइंट पे तेज़ी से मुक्का मारता है, या फिर कहीं भी तेज़ी से मुक्का मारता है तुम्हारे स्कल में, चाहे आगे से हो पीछे से हो, तुम्हें कितना दर्द होगा?
बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है और तुम्हारे भयंकर आंसू निकलेंगे। और ये दर्द बहुत समय तक रहेगा, बहुत समय तक, लिटरली 2 से 3 दिन रहने वाला है। और तुम्हारा गाल या फिर जहाँ भी पड़ा होगा वहाँ लाल होगा। समझ गए ना क्या हो रहा? और इसका डायरेक्ट असर अपने ब्रेन पे जाता है। यहाँ पे तुमने WWE बहुत देखा होगा, कंकशन का नाम सुना होगा। अब देखा होगा तो तुमने ये सुना होगा जॉन सीना ने ब्रॉक लेसनर को रोस्ट किया था कंकशन के नाम पे कि तुम्हें कंकशन नहीं होगा, क्योंकि कंकशन होने के लिए ब्रेन चाहिए। समझे? मतलब कंकशन एक प्रॉब्लम है, ठीक है, ये ब्रेन से रिलेटेड है। और कंकशन हो सकता है यार अगर तुम बोन स्मैशिंग कर रहे हो, बार बार हथौड़ा मार रहे हो, बार बार अपने फेस पे डैमेज दे रहे हो, अपनी स्कल पे डैमेज दे रहे हो। हाँ, यहाँ पे डैमेज दोगे तो क्या सिर्फ यहीं पर असर करेगा क्या? पूरी जगह फैलेगा ना? अगर मैं कोई मान लेते हैं कोई यहाँ पे घुसा मारेगा तो क्या सिर्फ इतने ही में असर पड़ेगा क्या? पूरी यहाँ पे असर पड़ेगा, वो पूरे, पहली बात स्कल में असर पड़ेगा, पूरे नेक में भी असर पड़ेगा। और ये बहुत ही गंदी तरीके से डैमेज करेगा हम लोग के फेस को। कभी फिस्ट फाइट हुई है तुम्हारी? कभी स्ट्रीट फाइट हुई है? मेरी हुई थी, ठीक है। अब उसकी कहानी लेके नहीं बैठ रहा, लेकिन ये बता रहा कि मेरे पड़ा था थप्पड़ बहुत तेज़ी से, अराउंड इस साइड पड़ा था, या हाँ इस साइड पड़ा था, इस साइड पे करीब मेरी उंगलियां छप, उसकी उंगलियां छप गई थी मेरे, ठीक है। और जो भयंकर बताऊँ ना, दर्द हो रहा था इस पॉइंट पे, चीक बोन पे मेरी बहुत गंदा दर्द हो रहा था। और ये दर्द 2 दिन तक बना रहा था, कॉन्स्टेंट दर्द। तो समझ लो। और पता है मेरी उस लड़ाई पे और भी चोटें आई थी, मेरे पैर पे आई थी, हाथ पे आई थी, लेकिन उनमें दर्द सिर्फ कुछ घंटों बाद सही हो गया था। लेकिन यहाँ पर जो दर्द था ना बहुत भयंकर था फेस का। तो लिटरली बता रहा हूँ, तुम कॉन्स्टेंटली फोर्स लगाते चले जा रहे हो, बोन स्मैशिंग करते चले जा रहे हो, और उससे तुम्हें क्या रिजल्ट मिल रहा? नथिंग। ये सालों लग जाएगा, तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे। बहुत ही विजिबल, शायद ही बहुत ही विजिबल चेंज रहे, और उसके बाद ना तुम ख़त्म हो जाओगे। जब तक विजिबल चेंज तुम्हें दिखेंगे तब तक तुम्हारा लगभग लुक्स पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सबसे पहली बात बताई ना, ब्लोटिंग हो जाएगी, कंकशन जो कि मेंटल प्रॉब्लम है वो हो जाएगी। और एक बार कंकशन हो गई मतलब मेंटली अनस्टेबल हो जाओगे तुम लोग, पागल हो जाओगे, क्योंकि डायरेक्ट नसें यहाँ से ब्रेन से कनेक्टेड है, और ब्रेन से कनेक्टेड है और नसों में कोई प्रॉब्लम आई तो ब्रेन पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, ब्रेन पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा तो तुम मेंटली अनस्टेबल। हाँ, इसकी कोई सर्जरी नहीं है। कौन एक एक नर्स की सर्जरी करेगा? कौन सा डॉक्टर ऐसा बैठा है जो एक एक नस की सर्जरी करेगा? हाँ, नस की प्रॉब्लम हो गई, नस फट गई, कोई स्वेलिंग आ गई, कोई इंजरी हो गई, तुम यहाँ पे मार रहे हो, तुम यहाँ पे हथौड़ा मार रहे हो, यहाँ पे घुस गया तो तब, मतलब यहाँ पे मार रहे हो, यहाँ पे जॉइंट पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो तब क्या? मैंने बताया यार तुम्हारे एसिमेट्री भी आने वाली है। मान लेते हैं ये सारी चीज़ें नहीं होंगी मेंटली अनस्टेबल, मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, जबकि होगी, लेकिन मान लेते हैं तुम लोग के हिसाब से कि ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन एसिमेट्री तो हो सकती है ना। ये तो तुम खुद पॉइंट मानते हो, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कितनी तेज़ी से फोर्स लगा रहे हो, और इक्वल तुम लगा पाओगे नहीं। एक साइड पे एक ही टाइम पे हथौड़ा मार पाओगे, या फिर दोनों साइड से भी मारोगे तो एक साइड ज़्यादा फोर्स लगने वाला है, एक साइड कम लगेगा। ऐसा है नहीं कि तुम इक्वल फोर्स लगा दो, ऐसा है, तुम मशीन तो हो नहीं, ठीक है। इक्वल फोर्स लगाओगे नहीं, इक्वल जगह लगाओगे तो नहीं। तो मतलब जब अगर ग्रो हुआ 1 साल में तुम्हें चेंजेस दिखने लगे तो तुम्हें बहुत बड़ी एसिमेट्री दिखेगी अपने फेस पे। तो भाई ये चीज़ है, बोन स्मैशिंग ना करो, इतने पागलों की तरीके लुक्स मैक्सिंग ना करो। और पहली बात ये, इसे लुक्स मैक्सिंग भी ना कहो। तुम्हें लुक्स मैक्सिंग में क्या करना है? सिर्फ म्यूइंग करो, स्किन केयर करो, पोस्चर सही रखो, च्यूइंग करो, वेट लिफ्टिंग करो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, फिटनेस पे ध्यान दो, इनर बॉडी पे मेनली ध्यान दो। और तुम्हारी बाहर की बॉडी है जो है ना, बाहर की आउटर बॉडी है, वो खुद ही चमक जाएगी, देखते जाओ बस तुम। ये बोन स्मैशिंग, बहुत अलग अलग टर्म जो आ रहे हैं, यहाँ घिसना, यहाँ घिसना, ये सब कोई काम का नहीं है, कोई काम का, लिटरली कोई काम का नहीं है। तो बाकी कोई डाउट्स हो तो कौन सा पूछ लेना, बाकी फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। जाओ खाना खा के सो जाओ।